समस्तीपुर में अपराधियों की गोलियों का शिकार दारोगा नंदकिशोर यादव को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे से गूंज उठा। लेकिन सवाल है कि जब पुलिस खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो भला आम लोग किस पर भरोसा करेंगे। सवाल है कि क्या बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। सवाल ये भी कि क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। सावधान, आप बिहार में हैं। यहाँ तो पुलिस भी महफूज नहीं। खत्म हुआ कानून का इकबाल। सिस्टियों का कौन जिम्मेदार। इन तस्वीरों को देखिए, ये सबूत है बिहार में खत्म हो रहे पुलिसिया इकबाल की। ये तस्वीर है अररिया के रहने वाले दारोगा नंदकिशोर यादव के घर की, जहां चित्कार है और सिस्कियों का सैलाब है। मातम है, कोहराम है और आंसुओं का सैलाब है जो चीख चीख कर सरकार से सवाल कर रहा है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। यहाँ आम लोगों की बात तो छोड़िए, पुलिस भी महफूज नहीं है। सरकार कहती है बिहार में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल है डरे कैसे नहीं। दारोगा का मर्डर हुआ है। समस्तीपुर के मोहनपुर थाना अध्यक्ष की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दारोगा नंदकिशोर यादव मवेशी तस्करों को पकड़ने गए थे। नंदकिशोर यादव अररिया के रहने वाले थे। अररिया में उनके पैतृक गांव दिघली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। घर में किसी तरह फंक्शन हो, ससुराल में किसी तरह फंक्शन हो, कोई मतलब नहीं उसको, सिर्फ उनको ड्यूटी। हमसे बातचीत होती थी बराबर, कभी आते थे हमारे यहाँ, बातचीत होती थी, बोलते भी थे क्यों छुट्टी लेके आए, फिर मोबाइल घुमा रहे हैं पाउन। तो क्या कीजिएगा अंकल, हम लोगों को करना पड़ता है। तो इसी का हम देख रहे हैं कि इसी का परिणाम हमारे दामाद को मिला है। और दूसरी बात को हम नहीं जानते, सीधी सी बात है, कर्तव्यनिष्ठ। दारोगा नंदकिशोर यादव की शहादत पर मंत्री श्रवण कुमार ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, यह घटना बहुत दुखद है। सरकार ऐसी घटनाओं पर सख्त है। सरकार उन अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएगी और अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ा है, लेकिन ऐसे घटनाओं पर सरकार की सख्ती है। सरकार उन अपराधियों से सख्ती के साथ निपटेगी और किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं बचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। अब दारोगा की हत्या के बाद बीजेपी एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गई है। ये बिहार सरकार की फजीहत कराने के लिए काफ़ी है कि थाना प्रभारी के सर में गोली मार दिया जाता है। अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा है इसका आप कल्पना कर लीजिए कि थाना प्रभारी के सर में गोली मारा जाता है और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगर नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद किए हैं तो इसका श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा ने क्यों नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया, 20 साल तक क्यों रखा नीतीश कुमार को। शुरुआत में तो नीतीश जी को उन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और तब बिहार में प्रचारित किया गया कि बिहार में सुशासन है। सामान्य तौर पर प्रशासनिक पदाधिकारी देश के दूसरे राज्यों में अगर देखेंगे तो संवेदनशील भी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी ने जान की बाजी लगा दिया और जान की बाजी लगा करके ये दुखद घटना हुई। प्रशासन उन तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के जद में गिरफ्तार करेगा। एक तो बहुत चिंताजनक अवश्य है कि जिस प्रकार से कल समस्तीपुर में थाना अध्यक्षों की अपराधियों द्वारा हत्या हुई है, इस पर हम सब चिंतित हैं और इस पर चिंतन भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और कौन बढ़ा रहा है। इस पर डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक भी संज्ञान में ही नहीं है। उस पर कार्रवाई तेजी से हो, इस पर ध्यान दे रहे हैं। समस्तीपुर में दारोगा की हत्या हुई है, लिहाजा कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लिहाजा सरकार को जवाब भी देना ही होगा। जी मीडिया के लिए अररिया से रवि के साथ पटना से निषेध की रिपोर्ट।